परेशान उधर नाव अपना ना डर तो लगे से नडे 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बा फिर मान डरने लगा चोरी चापरेन भाई कोई ये कर दे काहे कर दे तो फिर तो दंगा ही होला। पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को दे के जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, निकल के बगे लोग आके चलो यहाँ से। योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाएं। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, यदि ये पलायन नहीं रुका तो स्थिति खराब ही रहेगी। मालपुरा आज मैं आई थी कि उस खबर का सच जानने जहाँ पे हमेशा खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आती रही कि 800 हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर गए। तो मेरे साथ आज यहाँ के सारे बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से जाहिर सी बात है यहाँ पर रह रहे होंगे, तो इनसे बेहतर मालपुरा की स्थिति कौन ही जान सकता है। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मालपुरा का जो ये खबर है इसका सच क्या है। क्या नाम है बाबू जी? सोजराम जी। तो यहाँ पर खबरें आती रही कि 800 हिंदू परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गए, सही बात है क्या ये? सही बात है, भाग गया मकान पूरा मोहल्ला का। भाग गए हैं? बाढ़ में का दंगा में भागे जी के बाद में भागे जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाम सासने। तो यहाँ पे हमेशा से खबरें आती रही हैं कि 800 हिंदू परिवार जो है पलायन कर गए, सही बात है क्या? जी, 92 के बाद में काफ़ी लोगों ने पलायन कर लिया। एक HMT के विवादों के चलते हुए ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे। HM मतलब जो हिंदू कम्युनिटी द्वारा, मतलब एक विशेष संप्रदाय द्वारा जो उसमें वो है ना, उसके बाद में असुरक्षित अपने आप को ये लोग महसूस कर रहे थे। असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सही बात है क्या? मालपुरा में ऐसी स्थिति है कि हिंदू असुरक्षित महसूस करे? तभी ये स्थितियाँ पैदा हुई ना, जब ये कर रहे थे तभी ये लोग पलायन किया इन्होंने, वरना ऐसे पलायन करने वाली स्थितियाँ पहले तो नहीं थी। 92 के बाद में क्यों पैदा हुई फिर ये? एक विशेष मतलब उस संप्रदाय के चलते मतलब ये लोग एक दूसरे की कम्युनिटी के उसमें विरोध में रहे फिर, और हमेशा असुरक्षित महसूस करते रहे। मोहल्ले वाइज मतलब मोहल्लों में ये आपसी दबाव बनाना, किस तरीके से एक दूसरे को वो करना, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वापस वही मनमुटाव पैदा करते थे। हाँ, वापस फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति हुई इसकी 2000 उसमें 2 में हुई पुनरावृत्ति हुई, लेकिन वो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। अब वो लोग नहीं चाहते थे कि मालपुरा में ऐसे अमन शांति से लोग बने रहे या किस तरीके से एक जगह ही लोग रहे, वरना आज से पहले भी रहते थे। अब ये तो जो पहले निकल के गए वो लोग निकल गए, अब जो है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो जो है सब यथावत रहे, वो अपनी जगह यथावत रहे, हम अपनी जगह यथावत रहे। मालपुरा एक बहुत संवेदनशील इलाका है राजस्थान का, तो यहाँ पे एक नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मांग रखी गई ज्ञापन सौंप के। होना चाहिए वो जो मांग जिन्होंने ये रखी है ना, वो मांग लागू हो जाए तो सब। इस मांग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसा है? दोनों कम्युनिटियों को हो जाएगा, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। राम राम बाबू जी, क्या नाम है? बजरंग लाल। तो यहाँ पे 800 हिंदू परिवारों के घर छोड़ने की खबरें सामने आई, सही बात है क्या? हाँ सही बात है। क्यों छोड़ा बाबूजी घर हम लोगों ने? परेशानी हो रही, जो छोड़ दिया। क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी वो बंद हो बड़ी जाबाई नदी में परेशान किया जाता है क्या एक समुदाय द्वारा? ज्यादा करे जो क्या करते हैं? कहीं फेंक दिया जाए 8 5 और कोई अंडा फंडा कहीं फेंक दिए जाए। अच्छा, हड्डी अंडे फेंक देते हैं? कहीं फेंक दे। तो अभी भी आप लोगों को डर लगता है क्या? डर तो लगा ही, बड़ी जावा उनमें उधर नहीं जाते जहाँ पे उनका इलाका है? बड़ी जावा। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है? भगवान। हिंदू पलायन हुआ है यहाँ पे 75 सालों में? हुए थे। क्यों छोड़ के गए हिंदू अपने घर? परेशानी की वजह से। क्या परेशानी हुई? परेशान थे, और कहीं तो फांक दे और कहीं मतलब परेशान करे, चालता है क्यों मतलब लड़ाई करे या परेशानी से। अभी भी करते हैं क्या ये लड़ाई बिना? बार पहली बार जब महिला में गुजरा का मोई थी, जब बगरबाद लड़िया जावे गुजरा का महिला में हुई थी, जब बगरबाद लड़िया जावे, जब यहाँ ईंटा बाटा पर गया था, ईंट पत्थर फेंके थे। हाँ। तो सरकार ने इस पे कुछ किया? प्रशासन ने? किसी ने पकड़ा जावे, बार गुजराम लड़ाई किसी ने पकड़ा वे? नहीं पकड़ा किसी को भी? किसी का नहीं पकड़ा वे, पकड़ गया छोड़ गया वे जमान। अब क्या स्थिति है मालपुरा में? हाँ, अब क्या स्थिति है मालपुरा? मालपुरा में यही स्थिति परेशानी है, रहेगा तो सब परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? बस जब नदी महिला का नहीं परेशानी कर रहे कदे लड़ाई दंग, हाँ लड़ाई दंगा करता है, माँ काट जब आ जाओ बड़ी न जावा दे। ये बाबूजी भी कह रहे हैं कि इनको परेशानी होती है, लड़ाई दंगे बिना बात के एक समुदाय द्वारा किए जाते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? लाल। तो सही है क्या ये हिंदू पलायन वाली खबरें? सही है साहब। क्यों कर रहे हैं हिंदू पलायन? ये आन जाए कि माँ का जान अडा कई आसपास मकान जन है,
अब वे छोड़ जाओ जे, अब वन भी बेच दीजिए, अब फिर वे करना आ जाओ जे। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा परेशान किया जाता है क्या? कर जाए क्या करते हैं? भाई थोड़ा सा आप गाड़ियाँ ले घूम जे, जो जान न देवे, जो थोड़ा सा टक्कर दे पाड़े निशान का कर जाइए नहीं थोड़ा से ना, फिर ये उधर कर आ जाओ जे। तो अभी भी ऐसी स्थिति है? अब बाहर तो कौन बना, ये जाओ छाव दें कर लीजिए, जितने एक प्लान बनाओ दें। और प्रशासन क्या करता है जब ऐसी खबरें आती है? प्रशासन कहीं करे, कहीं ना करे, गिरफ्तारियां नहीं करता? कहीं ना करते। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। कराओ कौन रिपोर्ट करा दी तो भाई पकड़े कौन, पकड़ ले छोड़ दे। यहाँ पे कानून लाने की मांग की गई थी अभी, नॉन डिस्टर्बिंग एक्ट, आपको जानकारी है इस बारे में? जी मकान हिंदुओं का मकान जो ना अभी हिंदुओं का रहनी चाहिए जी, या जान पे वे करना आ जाओ जो ना, तो फिर माने परेशानी करते वे। अच्छा, तो वो पास आ जाते हैं तो वो आपको परेशान करते हैं? पास आ जाओ तो परेशान करते वे। क्या नाम है बाबा? गोपाल। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा सामने आती रही है कि ऐसा कहा गया कि 800 हिंदू परिवार पलायन कर गए, सही बात है क्या? सही जी बतो। हिंदू घर छोड़ गए अपने? नरा छोड़ बा गया। क्यों छोड़ के गए हैं? डर का मारिया, अरियान भी बड़ी ले लिया प्लाट। अच्छा, तो डर किससे? हाँ, डर किससे? डर यही आज मुसलमान है। क्या करते हैं? काहे करते आ जाओ जब। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है? सीता। क्या करते हैं वो लोग? परेशान करते हैं क्या आप लोगों को? क्या करते हैं? मैं तो डोर आने ही दरोजा मेरे जमान तो गिल दो ही नला जाबा भी। गाड़ियाँ फादे सागन। हाँ, बराने माँ की बात है, वो टोपा ओढ़ रहे था और हमारा बरामदा में घुस गया अड्डे मायने। अड्डे तरवारियाँ ले लिए, हाँ चांदी की जान की तरवारियाँ, और टोपा भगवान ओढ़े अड्डे माता प्रशान, और फिर मेरे अड्डे सुल्लू गया साजना का गंजान क्या पूरे तड़ा उतरे बड़ो बरानो का देखे से माने जो मैं तो सो गया ने बांध देखा दूध नहीं लागी। तो डर लगता है अभी भी ऐसी स्थिति है यहाँ पे? डर तो लग गई जे। क्या करेंगे अब? क्यों डर लगता है? मालपुरा में 3-4 बार दंगा हो गया। 3 बार ही के 3 बार। बड़ राजो डर न लगेगी। तो अभी भी कुछ करते हैं, परेशान करते हैं? अचानक उलट नाव अपना ना डर तो लग गई तो नडे कोई 1000 आदमी आओ तो नवाज बड़े बा ये 12 बजे ले अरे ये 1 बजे तक शुक्रवार के दिन आजो डम फोटो खींचो ने कत्ती गाड़ी आओ सर कत मुसलमान आओ सर छोड़ी साहब रे नकल बाकी भी कोन रे हां बाकी छोड़िया आकी भी ननकले बाण नहीं। अरे मस्जिद में तो आदमी आओ जो बुझो मत संसार। क्या नाम है अम्मा? मां नाम तो प्रेम छ। यहाँ परेशान करते हैं वो लोग? वो परेशान क्यों करला? वो मस्जिद में आओ फिर मान डर न लगे चोरी चाह प्रेम भाई कोई ऐप कर दे काहे कर दे तो फिर तो दंगा ही होला। ये तरह क्यों आओ कम करो डी नहीं बनान क्यों नहीं जुम्मो मस्जिद में जाओ कौन जुम्मो मस्जिद में बंदे क्या रडा आओ पूरा अरे दिन अति मस्जिद हम कोई नमाज न पढ़े पूरा डा हो। और ये बताओ कि 800 हिंदू परिवार घर छोड़कर चले गए अब तक मालपुरा से, तो सही बात है क्या ये? हाँ गया नकल नकल बड़ी का पूरा ही गया, पूरा मियाँ ने दे गया पूरा ही। वो माड़िया का मंदिर की क्या हालत है? माड़िया को मंदिर चो बड़े अताई के गोलो पाड़े बड़ी और ने बताड़ा लाग रहा मूर्तियां ने लियानो पड़े जो हाट गया पांच अभी अब तो हिंदू धर्म चा तो हिंदू धर्म हाट गया कहीं काम हड्डियाँ फेंकते हैं? हाँ वो बंदे क्या अब मूर्तियां ने उठा लियानी पड़े चे। ये सही बात है क्या हड्डियाँ फेंकते हैं? फेंक गई हड्डियां मंदिर में हड्डियाँ फेंकेंगे? मंदिर में मूर्तियां ने उठा लियानो पड़े चे। अरे महादेव जी के तरफ अरे मूर्तियां ने ब्राह्मण सेवा कर तो पूजा वो घर लियार मेले घर स्यों माड़िया का मंदिर में लियार रखे चाटे वो मूर्तियां ने। और आज भी ताला लाग रहा है भी मंदिर के। अम्मा क्या नाम है? बन्नी। तो कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? बहुत साल है गया, मैं तो ज़्यादा है क्या 50 60 70 क्या। तो मालपुरा में दंगे बहुत होते हैं हमेशा से कहा गया, तो हिंदू परिवार घर छोड़ के चले गए, सही बात है क्या ये? हाँ सही चाहिए तो ये तो पूरा ही मोहल्ला खाली है क्यों माँ को? मोहल्ला ही खाली हो? क्यों खाली हुआ ये मोहल्ला? ये दंगा का मारिया डर का मारिया ही चल गया। वो मियाँ आ गया सांकड़े आड़ा हो जो कसी भी चीज बनाओ खाओ तो यान फेंक डागला पर। क्या फेंकते हैं? सही बात है क्या हड्डियाँ फेंकते हैं? हड्डी फांक जदी तो बाबड़ा घर छोड़िया जे फिर असियान परेशानी करे लुगाया खेत मंगरे जावे रात बरात जावे। हमें तो रात रह गए ते मन का पूछ रहा छोड़ गया जन पूछो यार तो वैसे कहाँ यार लसुआया चोते गज मैं तो आ लिए तो भगवान को मंदिर से ज्यों बच रिया चा और बरान का दंगा में तो मंगा बराउंडा में चढ़ गया जा
मार तो गंडकड़ा नहीं मार गया साडे। हाँ भी कुत्ता ना मनंग ना आता आया तो भी कुत्ता नहीं मार दिया और तो जो से कुत्ते को भी मार दिया। हाँ काट गया भी ना आना तलवार सुई खच के की बाप कना परा बाड़ा का। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बच्चियां होती है उनको डर रहता है कि यो डर सा चीज माँ को भगवान का मंदिर है डी एरिया मस्जिद में तो शक्करवार का दंद माई चोरिया नकल ही गुन बिल्कुल निकलती नहीं है। हाँ दन में तो आकी भी न जाओ लगे लगा और 2 बजे तक नकले को ने। क्या नाम है आपका? गीता विजय। तो यहाँ पे 800 हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें सामने आती रहती है, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। हम इतने परेशान हैं कि ये पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को दे के जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। हमारे स्थिति क्यों पैदा हो रही है? स्थिति इसलिए कि इधर के साथ में मुंडन के लड़के जाते हैं तो बस गाड़ी को इस तरह से लेके जाते हैं कि हम डर जाते हैं, बाहर भी जल्दी से हम निकल नहीं पाते हैं। अभी भी यही स्थिति है, अभी भी परेशान किया जाता है। अभी भी हम खड़े नहीं रह सकते, यानी छत पे भी खड़े रहते हैं वहाँ भी नहीं खड़े रह सकते हम। यहाँ पे हिंदू, ये मैं भी गई थी, ये पूरा बिल्कुल एरिया शांत है हमारा। इधर हमारे 2-3 घर हैं, बस इसलिए हम गेट बंद करके रहते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें एक नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट की मांग उठी थी। मैं आपको बता दूं कि ये कानून क्या है। इसमें ये होगा कि जैसे जहाँ पे अति संवेदनशील जो एरिया है ना, तो वहाँ पे ज़मीन खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी और प्रोटेक्शन दी जाएगी। बिल्कुल सही। हमारे सामने देखो आप, हिंदुओं के घर है, बिल्कुल मुसलमान को बेच के चले गए। हालांकि हमने बहुत स्टे भी लगाए, बहुत करी, जानकारी भी दी, हमने किसी को कहा, सबको कहा कि भाई इतने तक नहीं आने चाहिए। अब हम बाहर इधर होके जा ही नहीं सकते। तो ये कानून लाना चाहिए क्या सरकार? लाना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। मालपुरा में इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए क्या लगता है कि ये लगता है कि जल्दी से जल्दी ये कानून जो हम लेके गए थे वो होना चाहिए कार्य। और यहाँ पे पलायन जो पोस्टर्स लगे थे कि हिंदू पलायन को बिल्कुल सही। और जो पुराने दंगे हुए उसमें कैसा माहौल रहा 1992 के बहुत देखो, बहुत माहौल ख़राब है उसकी, तो आप पूछो मत। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बता ही नहीं सकती। जैसे कि हम यहाँ थे, बच्ची थी छोटी, जैसे हम बैठे हुए थे, हमको पता ही नहीं था कि दंगा हो रहा है। जैसे आए मुसलमान की भीड़ एक साथ आई, हमारे ससुर जी चटनी पीस रहे थे, पत्थर गए हमारे, पत्थर, छोटी सी गुड़िया थी, उस गुड़िया के लगे। हमारे हस्बैंड बाहर रह गए, ससुर जी बाहर नहीं निकल सके, और इतना झुंड आया, इतने पत्थर गए हमारे घर पे कि हम 15 दिन तक तो नीचे तहखाने में रहे। तो ये हमला उन लोगों द्वारा किया गया था क्या? उन लोगों के द्वारा हुआ है। भाजपा की सरकार है, यहाँ पे विधायक भी भाजपा के ही हैं, कन्हैया लाल जी, तो फिर प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का यही है, अभी क्या कहूँ आपको, रहने दो आप, कुछ नहीं। कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता? कोई नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। ये सब वोट के चक्कर में अपनी बस वाहवाही करने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इतने ये लाइट भी है ना, इतना अंधेरा रहता है, क्या बताएं हम, यानी घुट घुट के जीना हो रहा है हमारा। हिंदुत्व की बढ़ चढ़ कर बातें भाजपा सरकार क्या कि हमारे जस्ट पीछे मुसलमान है, जस्ट आप छत पे भी देखोगे मुसलमान क्या करना चाहिए। अभी मैं वहाँ लोगों से बात करी थी, वो तो ये भी कह रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जैसा माहौल है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है कहने वाले ने, बिल्कुल सही है दीदी, वास्तविक है। और ये लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम तो इतना यानी घुट घुट के जीना हो रहा है हम लोगों का। हमारे जस्ट पीछे बिल्कुल मुसलमान आ चुके, हम अकेले रह नहीं सकते, अकेले बाहर भी नहीं निकल सकते। बिल्कुल नहीं। अब 6 बजे गेट बंद हो जाएंगे हमारे। 6 बजे गेट बंद कर लेते हैं आप? कर लेते हैं, अकेले रहते हैं, डर लगता है। इधर इतने निकलते हैं आजकल, ये इसमें क्या मस्जिद के अंदर इतने पहले तो बहुत कम आते थे, आजकल तो झुंड का झुंड आता है। शुक्रवार को तो हम निकल ही नहीं सकते, शुक्रवार को तो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं रहती, ऐसा माहौल हो गया। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गौतम है मेरा नाम। तो हिंदू पलायन की खबरें मालपुरा में हमेशा से सामने आती रही है, सच है क्या पंडित? हाँ बिल्कुल सच है। ये काफ़ी समय पहले से, लगभग 50 वर्षों से ये लफड़ा चल रहा है। तो यहाँ से हिंदू छोड़ छोड़ के गए उधर, किन्होंने बाहर जयपुर चले गए, किन्होंने बाहर उधर मकान बना लिए। क्यों गए? यही अब यहाँ एकता रही नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है। यहाँ से समूह है नहीं, सब यहाँ से चले गए, तो वो भी सब पलायन कर रहे हैं। तो एक खबरें आती कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मालपुरा में परेशान किया जाता है, ऐसी कुछ है क्या? अब ये सांप्रदाय तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये आज
आज भी स्थिति है मालपुरा में ऐसी? ऐसी स्थिति मान के चलो, अभी इधर रहे नहीं ना हिंदू, बहुत कम रह गए। यहाँ से लगभग 60% 70% यहाँ से पलायन कर गए। तो मालपुरा में स्थिति को देखते हुए कानून बनाने की मांग उठ रही है, नॉन डिस्टर्बिंग एरिया एक्ट। आपको जानकारी होगी इस बारे में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए कि प्रोटेक्शन दी जाएगी, जमीनें नहीं बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आना चाहिए ये ये सब कानून। मंदिर ये सब सुने पड़े हैं। किसी टाइम यहाँ पे इतनी पब्लिक आती थी, आज कोई नहीं आता। क्या स्थिति है मालपुरा में मंदिरों की? कोई आता नहीं दर्शन करने, रहे नहीं इधर समाज के। आज इस मंदिर में इतने पब्लिक आती थी, पर आज कोई आता ही नहीं है, क्या करें? है ही आता ही नहीं, नहीं। हाँ है ही नहीं। आने वाले सब यहाँ से पलायन करके, मतलब 10-20% भी मुश्किल से रहे होंगे, अब उधर चले गए सब। तो ये बनाना चाहिए, होना चाहिए कानून। कानून आना चाहिए आपको प्रोटेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, होना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद है। तो मालपुरा में 800 हिंदू परिवार पलायन कर गए, ऐसी खबरें हमेशा सामने आती रही है, सही बात है क्या ये? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। क्यों पलायन किया हिंदू परिवारों ने? एक डर की वजह से, खौफ की वजह से। क्या डर, खौफ? विशेष सामुदायिक से परेशान होकर या मुस्लिम सामुदायिक से इनसे परेशान होकर एक खौफ के माहौल की वजह से। जो नॉर्मल परिवार का व्यक्ति होता है वो यहाँ से घर से तो निकलता है सोच के भी अपन कमाने जाए, कमाने पहुँचता है तो पीछे से लगता है कि अपनी बहन बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, ऐसा कुछ डर का माहौल रेगुलर बना रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मालपुरा में वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह से माहौल है, क्या अभी भी वो डर है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या स्थिति, क्या देखने को मिलता है अभी? कैसे परेशान किया जाता है हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय द्वारा? जी, कई बार क्या होता है, इनके कई लड़के होते हैं जो मोटरसाइकिल बाइक से अपने 3-3 4-4 की सवारी होकर गलियों में से निकलना, ज़ोरदार आवाज़ से हॉर्न बजाना, कई प्रकार की गाली गलौज वगैरह ये मोहल्ले में गूंजती रहती है उनकी। मालपुरा की जो ये धरती है, यहाँ पे दंगों का इतिहास रहा है, शांत रहा है हमेशा से इतिहास, तो क्या ऐसा है मालपुरा में हमेशा से ही विवादित चीज़ें रही हैं? जी, अधिकतर यहाँ पे कई वर्षों से दंगे चल रहे हैं कि लगभग मेरे को जानकारी है जितना 67 दंगे तो यहाँ लगभग मालपुरा में हो चुके हैं। 67 दंगे? और जिसमें 92 का दंगा, 2000 का दंगा और अभी पिछले 2018 में कावड़ का दंगा, उसके बाद में 2020 में जो गुजरों के मोहल्ले में इनमें दंगा। क्या हुआ था गुजरों के मोहल्ले में? गुजरों के मोहल्ले में कुछ होने में तो वही बात आ गई कि वो 4-5 लड़के आते हैं, गुजरते हैं, गाली गलौज निकलते हैं, तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजा के निकलते हैं, जो वो वहाँ बहन बेटियाँ घूमती रहती है हमारे। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने महिलाओं ने उनको टोका कि आप ऐसे नहीं करोगे। उसी के बात की नाराज़गी जताते उन्होंने एक साथ 40-50 लड़के आए, पथराव किया महिलाओं पे, क्योंकि महिलाओं पर भी पथराव किया? महिलाओं पर भी थी महिलाएं उस टाइम, क्योंकि पुरुष तो कमाने गया हुआ था, महिला थी घर के पीछे, तो वो माहौल वैसा ही रहा, पुरुष था नहीं, तो उस हिसाब पे तुरंत प्रशासन आया तो माहौल को थोड़ा सा कोऑपरेट किया। पंडित जी, मालपुरा हिंदुओं की विरासत है? बिल्कुल है। तो आखिर आज फिर ये स्थिति यहाँ पे पैदा क्यों हो रही है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है? वही बात है, छेड़छाड़ी होती है महिलाओं के साथ और दंगे उंगे कर देते हैं, तो मकानों में कुछ ऐसे सामान बेचते हैं जो अपने नहीं चाहिए। क्या बेचते हैं? मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, मकानों पर फेंकते हैं? मकान में फेंक देते हैं, तो निकल के बग्गे लोग आके चलो यहाँ से, उधर हमारा मकान है पीछे, तो वहाँ उधर यही काम होता था। और मंदिरों की विरासत है मंदिरों में फेंकते हैं, मंदिरों में भी? इधर 3-4 मंदिर हो रहे आगे। अच्छा, वो बंद हो गए, मंदिर बंद ही कर दिए गए? बंद कर दिए, मूर्तियाँ इधर लिया है सब उधर से। क्यों लाए ये मूर्तियाँ? अब ये तो इसलिए वहाँ से उपजाई नहीं होती है। तो मालपुरा को हिंदुओं की विरासत कहा जाता है, यहाँ पे इसको राजा मालदेव ने स्थापित किया था। तो मैं भी कुछ सुन रही थी, मैंने किसी से सुना था कि जो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी एक विवादित ढांचा है वहाँ पे जो है, क्या उसका इतिहास आप ज़रा बता पाएंगे एक बार? मालदेव पहाड़ का महल है यहाँ पे, बाद में अंग्रेजों के बाद में इसको तहसील बन दिया, पुरानी तहसील, राजा मालदेव जी का। हाँ। तो वो जो बिल्डिंग है मैं देख पा रही हूँ, वो जो भी है उस पे ना एक हरी कलर का झंडा, फूल सिंह नाम था उसका। अच्छा, राजपूत था वो, तो उसका फूल सिंह नाम को हटा के अब फूल बाबा कर दिया, फूल बाबा। अच्छा, ऐसे फूल सिंह को फूल बाबा कर दिया और यहाँ पे मजार, बस उधर से मानने लगे लोग उसको। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या स्थिति है इसकी? लोग लोग देखे चल जाते हैं, क्या है। आपका क्या नाम है भाई साहब? अशोक कुमार है।
तो ये जो है यहाँ पे एक हरा झंडा है, क्या इतिहास है ज़रा एक बार बताएंगे? मैंने सुना कि ये ढांचा जहाँ खड़े हैं आजम विवादित है। ये जहाँ हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये फूल सिंह जी की यहाँ पे ऊपर है जो इसका बना करके, और मुसलमान समुदाय ने इसको फूल पीर बाबा कर दिया। फूल सिंह जी का था और उसको फूल पीर बाबा कर दिया। क्या आज ये हिंदू विरासत मालपुरा में खत्म होती नजर आ रही है? खतरे में है क्या? खतरे में तो लग ही रही है कि यहाँ से जो पुराना मालपुरा है, ये पुराना मालपुरा पूरा खाली होकर के और बाहर जा कर के रह रहा है, क्योंकि यहाँ इस तरफ मुस्लिम समुदाय का जो वर्चस्व हो गया, पूरी कम्युनिटी एक ही जगह रहती है। यहाँ आसपास में जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है? बिल्कुल प्रताड़ित किया जाता है। किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है? आते जाते यहाँ पे जो बेहुदे तरीके से बोलते हैं। अच्छा। रातों ही है जो पूरी रात है जो ये मोटरसाइकिल लेकर के 10-10, 15-15 लोग हैं जो यहाँ पे घूमा करते हैं। कोई भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं। आते जाते लोग यहाँ पर डरते हैं। पहले पूरी रात है जो यहाँ पर बैठा रहते थे। 3-4 मंदिर थे। महादेव जी का है, वहाँ से प्रतिमाएं हटा दी गई क्योंकि पूरा माहौल चारों तरफ इन्हीं लोगों का है जो साम्राज्य हो गया। सही में फेंकते थे क्या मांस के टुकड़े, या ये सिर्फ खबरें हैं? आज भी फेंकते हैं। आज भी फेंकते हैं कई जगह। इस मोहल्ले में आज भी फेंकते हैं क्योंकि इन लोगों का बाहुल्य। एक खबर ये भी है कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है कि पहले इस मस्जिद में कोई मुश्किल से 5-10 लोग हैं जो नमाज पढ़ा करते थे शुक्रवार के दिन। आज यहाँ कम से कम भी जो 200-250 आदमी है जो नमाज अदा करने आते हैं। जामा मस्जिद है पुराने हॉस्पिटल के पास में, पहले सब लोग वहाँ जाया करते थे, लेकिन आज वहाँ आधे लोग भी नहीं जाते, बाकी है जो यहाँ क्यों आते हैं? टारगेट ये क्या कोई योजनाबद्ध तरीके से? योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और इस चीज़ को प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाएं। अच्छा, ये ऐसा धीरे धीरे करके हैं जो इसका अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं कि भाई इधर भी अपना वर्चस्व हो जाए, धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, तो अपना यहाँ तक वो क्या कहते हैं, यहाँ तक अपना जो पोजीशन हो जाए। यहाँ मालपुरा में इतिहास की जितनी परतें खोलोगे उतनी खुलती जाएंगी और आपको ये पता चलता जाएगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो है विशेष समुदाय द्वारा हिंदू विरासत को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे ये जो किला जिस पे मैं खड़ी हूँ ये राजा मालदेव का हुआ करता था और आप यहाँ पर जो आखिरी राजा थे वो फूल सिंह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया आप देख पा रहे होंगे, एक मज़ार खड़ी कर दी गई ये कहकर कि वो फूल सिंह नहीं फूल पीर बाबा थे और आज यहाँ पर जो है मुस्लिम अपनी इबादत करते हैं और इस तरह से यहाँ पे मज़ार खड़ी कर दी गई है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि आखिर किस तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से मालपुरा में हिंदू विरासत को ख़त्म करने का काम, हिंदुओं को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। 1992 में जो दंगे हुए थे, मैंने सुना आप उनके पीड़ित हैं। क्या हुआ था उन दंगों में? उस दंगे में हम बता रहे हैं आपको कि हमने हमारे स्वाभिमान दिवस मनाना था। राम जन्मभूमि के अंदर अयोध्या बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। बस आप लोग सभी कार्यकर्ता मालपुरा पहुंच चुके थे और उसका स्वाभिमान दिवस हमारे को मनाना था। उस उपलक्ष्य के अंदर हम दुकानें मार्केट बंद कराते हुए जा रहे थे। अचानक रास्ते के अंदर ट्रक स्टैंड के बाद पहुँचते ही देश वाले मुस्लिम समुदाय ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में हमारे राधे श्याम जी थानेदार जी थे, उनकी भी चोट आई गई थी और जब एक ही गाड़ी थी जाब्ता कम था और वहाँ से हम यहाँ रवाना हो गए। हमारे इधर मोहल्ले में आता है मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पे हमला बोल दिया, जिसमें हमारे भाई महावीर जी साहब की भी चोट आई थी।
इधर रमेश जी विजय उनके घर पे हमला कर दिया था। ऐसे करके हमारे इस पूरे एरिया को और हमारे अपने बर्दे बालाजी तक, यहाँ तक हमारे मुस्लिम समुदाय के आदमी आ गए थे। तब हमारे वापस एकता करके हमने इकट्ठ होके फिर हमारे झगड़ा हो गया था उससे। और अब क्या स्थिति है मालपुरा में? अभी तनाव स्थिति रहती है, बार बार जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें कभी हो जाए, इससे कोई अपन को चिंतित नहीं है इसमें। कब कुछ ऐसा हो जाए वापस से, इतना संवेदनशील माहौल रहता है यहाँ पे है? बिल्कुल। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दामोदर शर्मा। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें सामने आती हैं, 800 हिंदू परिवारों ने घर छोड़ दिया मालपुरा में, वास्तविकता है क्या? सही सत्य बात है, सन 52 से ही चल रहा है। तो मालपुरा की बात करें तो इसकी विरासत हिंदुओं की रही है, तो आज ये विडंबना की इस तरह से इस धरती पर, ये क्या है, राजनीतिक तुष्टिकरण का है ये, शुरू से तुष्टिकरण की सरकार तो भाजपा की है, तो भाजपा तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। इसीलिए दंगे नहीं हो रहे हैं, वरना कांग्रेस की सरकार होती दंगे होते रहते। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में इनको ज्यादा शय मिलती है? बिल्कुल ज़्यादा से मिली है, जब तक 47 से लेकर अब तक यही हुआ है। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है मालपुरा में? वर्तमान में क्या है कि यदि ये पलायन नहीं रुका तो स्थिति खराब ही रहेगी। तो अब परेशान किया जाता है एक समुदाय द्वारा या तनाव नहीं है? छोटी छोटी बात पे तनाव हो जाता है, जुलूस निकलता है तो वहीं क्या नाम से लाठी डंडे पटकते हैं, हल्ला मचाते हैं, जुलूस नहीं निकलने देते। अच्छा, जुलूस नहीं निकलने देते हैं? बिल्कुल। यहाँ दशहरे का जुलूस नहीं निकला, यहाँ क्या नाम से अपने हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकला, कांवड़ यात्रा नहीं निकली। ये तो अभी सरकार पलटने के बाद में अभी कुछ निकलने लगा है, वरना यही स्थिति थी। तो एक कानून लाने की बात की जा रही है जिसके तहत जो है सुरक्षा दी जाएगी समुदाय को, एक जो बहुत संवेदनशील इलाका होता है। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, वरना पलायन तो चाहिए क्या ये कानून? बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए तो ज़रूर आना चाहिए। तो मालपुरा में हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं? अभी है? हाँ, जब जब भी मालपुरे में दंगे हुए उन्हीं की तरफ से दंगे हुए हैं। हिंदुओं ने कभी अपील नहीं की दंगे के लिए, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा? कभी नहीं कहा, आज तक भी नहीं कहा। जितने भी दंगे हुए हैं उनकी वजह से हुए हैं। आज मालपुरा में जो मंदिर हैं, 200 मंदिरों की बात की जाती है, हिंदू विरासत है, क्या स्थिति है मंदिरों की, किस तरह से? मंदिरों की है कि मंदिरों के पुजारी नहीं रुकते हैं, आरती करने के लिए नहीं आते हैं, इन लोगों से डर लगता है, इसलिए कौन आए। अभी जैसे यहाँ के क्षेत्र जितने भी हैं सारे पलायन कर गए, बॉर्डर बनी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हाँ, मेरे को लोगों ने कहा कि ये तो यहाँ तो माहौल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा है, तो ये वास्तविकता है? बिल्कुल वास्तविकता है, आप जा करके देख लो, आप चलो मेरे साथ में दिखा दूँ आपको। हिंदुओं की संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है? खैर ये तो कब्जा तो क्या है, जैसे कोई छोड़ के चले गए तो कब्जा कर लेते हैं, वैसे स्थिति नहीं है कब्जा करने की, तो वह छोड़ करके चले जाते हैं और कम कीमत में खरीद लेते हैं ज़मीन में, क्योंकि इन्हें सस्ते में मिलती है। उधर 5 लाख का मिलेगा तो यहाँ पे 1 लाख का भी मिल जाएगा। हिंदू सस्ते में अपनी ज़मीन बेच के जा रहे हैं यहाँ पे हैं। एक लाइन की तरफ उधर मोमडन रहते हैं, इधर हिंदू रहते हैं। जो एरिया उसके बॉर्डर के नज़दीक है उसकी रेट ही 25% ही है। मतलब 25% रेट? वहाँ जाकर के जयपुर रोड पे कोई मकान बनाएगा उसको 25 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा, और यहाँ इसमें यहाँ 2.5 लाख रुपए नहीं दे। मैं मेरा मकान आज इस बॉर्डर के एरिया में है, मैं आतंक में जी रहा हूँ, तो मैं मेरा मकान बेचूँ तो 2.5 लाख। क्यों कह रहे हैं कि आतंक में जी रहे हैं? अब तो माहौल शांत है। पिछले बॉर्डर एरिया के आसपास मैं मेरी बहन को और बेटी को लेकर के उस एरिया से निकल नहीं सकता, वही असुरक्षित महसूस करता है आदमी। जाना ही नहीं चाहती लेडीज़, इतना असुरक्षित है। नहीं है तो मालपुरा ही, उनकी क्या लेडीज जब मार्केट में नहीं आती, पर मार्केट में वो सुरक्षित होकर के जा सकते हैं, इस एरिया से सुरक्षित होकर के जा सकते हैं। बाकी उधर से हिंदू महिलाएं मुस्लिम इलाके से सुरक्षित निकल के नहीं जा सकती, ये असुरक्षा ही है और क्या है। आज की तारीख में मैंने देखा तो नहीं, पर हटवाड़ा लगता है यहाँ पे, जो मेला होता है ना, मेला टाइप में जो सस्ती चीज़ें मिलती है वो उस एरिया में लगता है, तो इधर के महिलाएँ उधर परचेजिंग करने नहीं जा सकती, नहीं जाती। एक हमारा मालपुरा में मेला लगता है, तीज का मेला लगता है, दशहरा भी वहीं होता है उस एरिया में, पर्टिकुलर उनके एरिया में। तो मैं मेरी बच्ची को या मैं मेरी बहन को मेला देखने नहीं भेज सकता। इससे ज़्यादा असुरक्षा क्या होगी? नहीं भेज सकता, तो मतलब इससे ज़्यादा असुरक्षा क्या होगी? पर वो लोग तो कहते हैं कि हमने हिंदू जो घर जिन्होंने छोड़े वो इसलिए छोड़े क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं चाहिए थी, उनको जयपुर अच्छे इलाके में बसना था। मैडम मैं तो पर्टिकुलर इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा एरिया खाली हुआ है, और ये सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे या मजदूरी तबके से जुड़े हुए लोग थे।
वास्तविकता ये वास्तविकता है। ये एरिया ये हाँ, ये ज़मीनी जुड़े हुए लोग थे, इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो संपन्न होकर के वहाँ 25 लाख रुपए का प्लॉट लेकर के वहाँ मकान बनाएगा। इतने संपन्न लोग नहीं थे। आज भी विचारों के जो बना सकते थे उन्होंने बनाया है, रह रहे हैं, और जो जिनके पास नहीं है बनाने को वो यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी है। आप हिंदू हैं, आप क्यों नहीं छोड़ के गए? आपको डर नहीं लगा इस समुदाय से? नहीं, मैंने प्लॉट ले रखा है, पर बनाने के पैसे वो जब बनाऊँ ना। अच्छा, आपने भी प्लॉट ले लिया? आप भी जाने की तैयारी में? मैं पेट काट करके प्लॉट लिया है। अब तो आप कह रहे पलायन की, हम तो चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पलायन रुके। हिंदू नहीं तो हौसले इनके बुलंद हो जाएंगे। पलायन की बात मत मानो, मेरी मत मानो। आज आपको इस तालाब के उस साइड में 30 बाई 40 का प्लॉट आपको 15 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा। किसी भी गली में चले जाओ, और मैं आपको यहाँ 2 लाख रुपए में दिला दूँ। यहाँ 2 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे आपको। वही 30 बाई 40 का, केवल ये तालाब का 1.5 किलोमीटर का एरिया बीच का है बस। पर आदमी वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, फैमिली को सुरक्षित महसूस करता है। तो अब मालपुरा के हिंदू क्या चाह रहे हैं कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? अब सुधारने में तो चल ही रहा है। किसके हाथ में है? मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में। किसके हाथ में? जो सरकार पलायन का कानून लाए। जैसे मान लो हम, कई बार से होता है कि जैसे मान लो मैं चला गया, मैं मेरा मकान यहाँ कोई मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा है, मैं 2 लाख के लोभ में उसको बेच के चला गया, किसी मोमडन को बेच, अपने में भी तो ऐसे लोग हैं ना, बेच के चला गया, तो वहाँ बीच में उसके आसपास की सबकी रेटें कम हो। ये हर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी है, वहाँ रेटें कम होने का वही है सीधा। वो उसका मकान वो बनाएगा, उसके आसपास की वैल्यू ख़त्म है फिर। मालपुरा में 800 हिंदू परिवारों के पलायन करने की खबरें लगातार मीडिया में सामने आती रही है, और इन खबरों का सच क्या है ये भी आपने हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख ही लिया होगा। मालपुरा में आज हालत ये है कि हिंदू अपने ही इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल महसूस कर रहे हैं। शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटियां अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकती, और आलम यह है कि हिंदुओं को बहुत ही कम दामों में अपने घर बेचकर यहाँ से मजबूरी में पलायन करना पड़ा। छोटे बच्चों से लेकर 75 साल की अम्मा तक हर एक व्यक्ति लगभग एक ही जैसी पीड़ा बयां करता नजर आया। मालपुरा की डेमोग्राफी में रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ दशकों में देखने को मिला है, और चिंता की बात यह है कि सिर्फ ये मालपुरा की तस्वीर नहीं है। आज कई इलाकों में देश के ऐसा देखने को मिल रहा है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का उदाहरण भी इसी संदर्भ में दिया जाता है, जहाँ पर बड़े पैमाने में हिंदू पलायन पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इसी बदलती डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब्ड एरियाज 2026 बिल को मंजूरी देती है। इस एक्ट के तहत अगर अब किसी एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है तो बिना प्रशासन की अनुमति के ना तो वहां पर कोई ज़मीन खरीदी जा सकेगी और ना ही बेची जा सकेगी, और अगर यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर 3 से 5 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मालपुरा से निकली ये गूंज अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून ज़मीनी हालात बदल पाएगा? क्या इस कानून से हिंदुओं के जो भरोसा खोया था वो वापस लौटेगा, या फिर सरकार को और नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी? फिलहाल चिंता की बात यही है कि ये सिर्फ एक मालपुरा की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे देश में तेज़ी से पनपती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त और हिंदू समाज खुद तय करेगा।